वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। वे सभी लोग जो सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए। बात जल्दी से अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, सब जगह शेयर कर दीजिए कि बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, बहुत बेहतरीन टेस्ट होने वाला है। हमने जितनी प्रैक्टिस की आज उसका एक बेहतरीन रिजल्ट हमको मिल सकता है। अगर हमने ऐसी मेहनत कंटिन्यू रखी तो डेफिनेटली 2024 में आपका सिलेक्शन श्योर एंड शॉर्ट है। सो जल्दी से फटाफट से सभी लोग कमेंट कीजिए। क्या सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? फटाफट से मैसेज कीजिए। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन टेस्ट आज हम लोग करते हैं, बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आज, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे अपकमिंग एग्जामिनेशन में। सो आई होप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, फटाफट से शेयर कर दीजिए। जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं डियर। और मैंने आपको बता रखा है मेरी जो सुबह की 9 बजे की क्लास है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको अटेंड कर लिया रेगुलर सुबह 9 बजे रोज, है ना, अगर रोज सुबह 9 बजे आप जुड़ गए तो रीजनिंग का एक भी डाउट नहीं बचेगा। ये श्योर शॉट मैं लिख के आपको स्टैम्प पेपर में साइन करके दे सकता हूं, लेकिन आपको रोज सुबह 9 बजे आना पड़ेगा और मेरी हर एक क्लास को प्रॉपर अटेंड करना पड़ेगा, तभी एक रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे डियर। सो आई होप सभी लोग तैयार हैं सेशन के लिए, तैयार हो, रेडी हो, फटाफट से मैसेज करो। इज एवरीवन इज रेडी? कैन वी स्टार्ट द सेशन? ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ये शेड्यूल है, इसके साथ अपनी क्लासेस को आप प्लान आउट कर लीजिए तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा, है ना डियर। पूरा शेड्यूल है, हर एक सब्जेक्ट को यहां पर प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी गई है, प्रॉपर जगह दी गई है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं डियर, है ना। और मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है, मुझे यहां पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूं। आई होप आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं। एक बार जल्दी से रेडी वर्ड कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए डियर, ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। सो आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? कैन वी स्टार्ट द सेशन? ओके डियर, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करो। आपका जल्दी से टाइमर स्टार्ट हो चुका, जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से आंसर कीजिए। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग जल्दी से आंसर करें डियर, फटाफट से। टाइमर चल पड़ा है डियर और बहुत तेजी के साथ भाग रहा है डियर, जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से, है ना। कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं और फिर कुछ कंक्लूजन्स लिखे हैं। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बेसिस पर डिसाइड करना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा, है ना। सो आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपना आंसर चूज कीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स पे फटाफट से। लेट्स सी कितने लोग के आंसर सही होते हैं। कुछ लोगों ने आंसर कर दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, सम सोफाज आर चेयर। देखो मैंने पहले आपसे लाइन बोली कि कुछ सोफाज जो है ये सोफा हो गए और ये चेयर हो गए। मैंने आपसे कहा कि कुछ सोफा जो है आपके, वो आपके चेयर हैं। पहली इंफॉर्मेशन थी कुछ सोफा आपके चेयर हैं। फिर मैंने बोला कुछ चेयर्स मेरी टेबल हैं, सम चेयर्स आर टेबल, ये चेयर हो गई और ये टेबल हो गया, कुछ चेयर्स मेरी टेबल हो गई। फिर मैंने आपसे कहा कि जितने भी आपके टेबल्स हैं वो सब के सब बेड हैं। सो एवरी टेबल इज अ बेड, है ना। मतलब मैंने आपसे कह दिया पूरा टेबल जो है वो 100% बेड है। तीसरी इंफॉर्मेशन। अब कंक्लूजन, कुछ सोफाज टेबल है। अब बताइए सोफा टेबल होगा इस चीज का गारंटी नहीं है, ये एक डाउट केस है, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, कुछ चेयर्स बेड हैं। अब कुछ चेयर्स बेड हैं, 100% कुछ चेयर्स बेड का पार्ट है, बिल्कुल इस पे कोई डाउट नहीं है मुझे, ये डेफिनेटली ट्रू है, 100% सही है। दूसरा के फॉलो करेगा ही करेगा। तीसरा, कुछ बेड सोफा है। अब बेड सोफा है वो भी क्लियर नहीं है, वो भी डाउट केस है, इसका मतलब पहला भी फॉलो नहीं करेगा, तीसरा भी फॉलो नहीं करेगा, है ना। लेकिन केवल दूसरा फॉलो करेगा, केवल दूसरा फॉलो करेगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गए। यस, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? केवल दूसरा कंक्लूजन 100% सही है, पहले और तीसरे में मुझे डाउट था, संशय था, वो क्लैरिटी के साथ क्लियर नहीं थे, वो क्लैरिटी के साथ डेफिनेटली ट्रू नहीं थे, उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। सोफा और टेबल को कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कनेक्शन नहीं दिया है, बेड और सोफा को भी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनके बीच में भी कनेक्शन नहीं दिया है। सिर्फ चेयर बेड होंगी क्योंकि कुछ चेयर टेबल के अंदर थी और सारी टेबल बेड के अंदर है, तो पक्की बात है कुछ चेयर बेड होंगी ही होंगी। तो दूसरा बिल्कुल सही है, बाकी पहले और तीसरे में मुझे डाउट था। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत प्यारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर फिलर्स इसको कहते हैं हम लोग।
मतलब एक सीरीज के हिसाब से लेटर्स भाग रहे हैं, सीरीज के हिसाब से लेटर्स चल रहे हैं, उन सीरीज में ना कुछ लेटर्स छूट गए, मिसिंग हो गए, आपको वो लेटर्स भरना है और सीरीज को कंप्लीट करना है। तो जल्दी से कीजिए फटाफट से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर सही से करेंगे। फटाफट से कीजिए, जल्दी से, समय बहुत तेजी के साथ भाग रहा है डियर, है ना। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोटिस करें, बात ध्यान से नोटिस करें इस क्वेश्चन की, तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट लेटर जो है वो एम के है, मतलब पक्की बात है एम के से सीरीज खत्म होगी, यहां पर भी एम के से खत्म होगी, 100% यहां एम लिखा हुआ है तो यहां पर के आ जाएगा। सो एम के से सीरीज जो है वो खत्म हो गई, एम के से खत्म हो गई। तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, एस से स्टार्टिंग हो रही है, तो यस एस एच टी, एस एच टी, 100% एस एच टी हो जाएगा डियर। ये बताइए, ये एस एच टी हो जाएगा डियर, 100% एस एच टी, एस एच टी आर, 100% आर, डबल एम, है ना। बोलिए एस, ध्यान से देखिएगा, एस एच टी, है ना डियर, आर डबल एम, 100% डबल एम होना चाहिए, है ना। देखो जरा ध्यान से, है ना। तो यहां पर ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, डबल एम होना चाहिए सीरीज के हिसाब से, डबल एम होना चाहिए, है ना। तो डबल एम कर दिया मैंने और फिर सीरीज खत्म हो गई के से, है ना। तो ये के से खत्म हो गया, बात को समझने की जरूरत थी। एस एच टी आर एम एम के, एस एच टी आर डबल एम के, एस एच टी आर डबल एम के। तो इसका मतलब मेरे पास जो ये 7 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एस एच आर, एस एच टी, है ना डियर, एस एच टी आर डबल एम के, ये बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ये बार बार आ रहे हैं। सो इस रिपीटिशन में कितने लेटर छूट गए, एक तो H2 छूट गया, एक M और K छूट गया। सो HMK यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पे नहीं है, सी गलत हो जाएगा, यहां पर भी है। उसके बाद STR, है ना, उसके बाद STR इसमें नहीं है डी, ये गलत हो जाएगा, STR, है ना, STR, फिर SRM यहां पर है, यहां पर नहीं है डियर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। SHTR डबल एम के बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, वो मैंने पहचानने के लिए मुझे यहां पर एम के आखिरी में लिखा था, तो पक्की बात है आखिरी में यहां पर भी एम के लिखा है तो यहां पर भी एम के लिखा होगा, और उस एम के पहले यहां पे एम लिखा हुआ था, इसका मतलब पक्की बात है डबल एम होगा। लेटर की स्टार्टिंग एस से हुई है तो पक्की बात है यहां पर सीरीज की स्टार्टिंग एस से हुई है, तो यहां पर भी SHTRMM के। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? गुड। चलो जल्दी से एक बहुत प्यारा सा एक तरीके से नंबर सेट का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए फटाफट से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान से कनेक्शन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपके पास कुछ नंबर लिखे हैं, पहला नंबर लिखा है, पहला नंबर सेट लिखा है 5, 60, 70, क्या कनेक्शन है ना। दूसरा नंबर सेट लिखा है 9, 108 और 126। क्लियर? तो जिस तरीके से ही कनेक्शन है, जिस तरीके से ही कनेक्शन है, वैसा ही कनेक्शन इन 4 ऑप्शन में से किस में है? जल्दी से देखो जरा, जल्दी से फटाफट से, समय यहां पर बहुत तेजी के साथ भाग रहा है ना। अच्छा, टेबल याद होगी तो जल्दी सोच पाओगे। बस देखो सिंपल सी बात है, टेबल याद होनी चाहिए। देखो 5 को 12 कैसे बना सकते हैं, 5 इंटू 12 करेंगे तो 60 बनेगा, और 5 इंटू 14 करेंगे तो 70 बनेगा। ऐसे ही 9 इंटू 12 करेंगे, 12 नैया 108 होता है, और 14 नैया, है ना डियर, 14 का गुणा अगर 9 से करेंगे तो 126 आएगा। सो ऐसा ही कनेक्शन किस ऑप्शन में है? ध्यान से अगर आप देखेंगे, ऐसा ही कनेक्शन किस ऑप्शन में है? सो ऐसा कनेक्शन मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है। अगर मैं ध्यान से नोटिस करता हूं, सो 8 का गुणा अगर मैं 12 से कर देता हूं, है ना, 8 का गुणा 12 से कर देता हूं तो 84 तो नहीं आ पाएगा डियर, मतलब डी ऑप्शन में नहीं है। क्लियर? अच्छा, 6 का गुणा 12 से करूंगा तो 72 आ जाएगा, बट 6 का गुणा अगर 14 से करूंगा तो कभी 74 नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, है ना। अगर मैं 4 का गुणा 12 से करता हूं तो 12 चौकों 48 होता है, लेकिन 14 चौकों 56 होता है, 52 नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। सो यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से अगर नोटिस करो तो 7 गुणे 12 करोगे तो 100% 84 आएगा, और 7 गुणे
14 करोगे तो 100% 98 बनेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा। लॉजिकली मैंने समझा कि फर्स्ट नंबर में 12 का गुणा करेंगे तो सेकेंड नंबर आएगा, और फर्स्ट नंबर में ही 14 गुणा करेंगे तो सेकेंड नंबर आएगा। बताइए क्या लॉजिक था? फर्स्ट नंबर में 12 गुणा करेंगे, फर्स्ट नंबर में 12 का गुणा करेंगे तो सेकेंड नंबर आएगा। दैट इज अ कनेक्शन, है ना। और फर्स्ट नंबर में ही अगर मैंने 14 का गुणा कर दिया तो मेरी तीसरे नंबर वाली संख्या आ जाएगी। ये यहां पर कनेक्शन था। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे सभी को बातें क्लियर हुई होंगी। आई होप क्लैरिटी के साथ क्लियर है। पहले नंबर में 12 गुणा करेंगे तो दूसरा आएगा, और पहले ही नंबर में 14 गुणा करेंगे तो तीसरा आएगा। क्लियर हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो लेट्स सी चौथे क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले करता है। समय मैंने स्टार्ट कर दिया डियर, जल्दी से आंसर करो डियर। देखो आपके पास एक वर्ड है ट्रबल, है ना डियर, है ना, TROUBLE, और इसको मैंने यहां पर लिखा है 93। ठीक है, जैसे इसको 93 लिखा है मैंने, वैसे ही COMMUTE को मैंने 90 लिखा है। तो अब आप मुझे बताइए FRACTION का क्या मतलब होगा? क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेटर के बदले में यहां पर नंबर्स लिखे हैं, मतलब लेटर्स की प्लेस वैल्यू यहां पर पक्का यूज हो रही है। अब देखो जरा प्लेस वैल्यू देखो जरा, T का 20 होता है, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। R का 18 होता है, O का 15 होता है, U का 21 होता है, उसके बाद B लिखा है, B का 2 होता है, उसके बाद L लिखा है, L का 12 होता है, और E का 5 होता है। अगर मैं इनको जोड़ूं, ठीक है, सिंपल सा काम जोड़ता हूं, तो 20 और 18 38 हो जाएगा, है ना। 15 और 21 36 हो जाएगा, 2 और 2 14, 14 और 5 19 हो जाएगा, है ना डियर। अब अगर मैं इनको जोड़ दूं, सिंपल सी बात देखो, अगर मैंने 38 और 36 जोड़ दिया तो यहां पर नंबर्स को जोड़ो, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 3 3 3 लिख दिया, 2 कैरी हो गया, 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9, तो इनको जोड़ने पर 93 आया। मतलब सिंपल लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड ऑन करके जोड़ दिया। सो वही चीज यहां पर भी करेंगे। F का 6 होता है, R का 18 होता है, A का 1 होता है, C का 3 होता है, T का 20 होता है, I का 9 होता है, O का 15 होता है, और N का 14 होता है। तो जल्दी से जोड़ते हैं, एक बार ध्यान से देखते हैं डियर। देखो 6 और 18 24 हो जाएगा, 24 और 1 25, 25 और 3 28, 28 और 20 कितना हो जाएगा डियर? 28 और 20 48 हो जाएगा डियर। 28 और 20 48, 48 के बाद 15 और 14 हमारा डेफिनेटली जोड़ने पर 29, 29 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 38 आएगा डियर, है ना। अब अगर मैं 38 एंड 48 को जोड़ूं, सो 8 और 8 16, एक कैरी, 4 और 3 7 और 1 8 86, इनका जोड़ जो है वो 86 आया है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 86 होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए ऑप्शन, लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करके जोड़ के लिखा गया है ना। अगर फ्रैक्शन के सारे लेटर F का 6 हो जाएगा, R का 18, A का 1, C का 3, T का 20, I का आपका 9, N का O का 15 और N का 14, इनको जोड़ोगे तो 86 आएगा। सिंपल एडिशन है। गॉट इट एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन? सो प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन हॉल्स के एग्जामिनेशन के हिसाब से, है ना। क्लियर है? गॉट इट? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से प्यारा सा एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करना डियर, फटाफट से। समय मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली आंसर दीजिएगा डियर, जल्दी से फटाफट से। जैसे आपके पास यहां पर एक इमेज है, एक मतलब कुछ लेटर्स और नंबर्स का ग्रुप लिखा हुआ है FG3D7E। अगर मैंने इसको मिरर प्लेस कर दिया राइट साइड में, तो मिरर इमेज इसकी कैसी दिखाई देगी? जल्दी से देखो जरा, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करो, जल्दी से ट्राई कीजिए, है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ना सेकंड्स के अंदर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन इज अ बेस्ट मेथड। अगर किसी बच्चे को यहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन समझ में आ गया तो क्वेश्चन उसके लिए पक्का आसान है। जैसे सबसे पहले यहां पर F दिख रहा है, पक्की बात है F की इमेज आखिरी में जाएगी, और सबसे आखिरी में E दिख रहा है, इसका मतलब उसकी इमेज सबसे पहले आएगी। अब अगर मैं E की इमेज की बात करूंगा तो जो E की इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब ध्यान से देखो, E कभी ऐसे नीचे की तरफ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ ऐसा हो सकता है, 100% सिर्फ ऐसा हो सकता है, और वो सिर्फ D में अवेलेबल है। मतलब हमारा A, B और C पक्का गलत हो गया
गया। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। बाकी हम सारे लेटर्स का नंबर्स की इमेज बना सकते हैं, बट हमें यहां बनाना नहीं है, हमें देखकर आंसर देना है। तो 7 का इमेज ऐसा बनेगा, डी का इमेज ऐसा बनेगा, 3 का इमेज ऐसा बनेगा, और जी का उसके बाद जो इमेज है वो 100% कुछ ऐसा बनेगा डियर, और उसके बाद एफ बनेगा कुछ इस तरह से, जो कि मुझे यस डी ऑप्शन में दिख रहा है ना। एफ की जो लास्ट इमेज होगी, एफ की जो लास्ट इमेज होगी 100%, एफ की जो लास्ट इमेज होगी वो कुछ ऐसी होगी 100%, और वो मुझे सिर्फ डी में दिख रहा है। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर डी ऑप्शन होगा। मिरर इमेज में लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है और राइट वाला लेफ्ट में आ जाता है, 100% यही होता है डियर। तो सबसे पहले ई का इमेज, और उसी से मैंने डिसाइड कर लिया कि ए बी सी गलत हो गए। तो बताओ 10 सेकंड में आंसर आया कि नहीं आया? आंसर आने के लिए बस कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी जरूरी है। अगर वो क्लियर है तो क्वेश्चन के आंसर आप सेकंड्स में दे सकते हैं डियर, वो ताकत है आपके पास, है ना। चलिए, वेरी गुड, जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया वेरी नाइस डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत प्यारा लेटर क्लस्टर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए यहां पर जो लेटर्स मिसिंग है, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स मिसिंग है वो क्या होंगे। जैसे आप यहां पे पहला ग्रुप लिखा हुआ WGPR, क्लियर। दूसरा ग्रुप लिखा हुआ UDLM, तीसरा ग्रुप यहां पर मिसिंग है, वो आपको ढूंढ के बताना है डियर, है ना। और चौथा ग्रुप और पांचवा ग्रुप भी लिखा है, चौथा लिखा हुआ QXDC और पांचवा लिखा हुआ है Q, है ना डियर, सॉरी O, ध्यान से देखें, OU, ध्यान से देखें, OUZX, है ना। अब बताइए जल्दी से फटाफट से, समय वैसे यहां पर समाप्त हो चुका है डियर। ध्यान से देखो, अगर प्लेस वैल्यू याद है, देखो इसका प्लेस वैल्यू 23 होता है, इसका 21 होता है, इसका 17 होता है, इसका 15 होता है। समझ में आया? 23 माइनस 2 21, 21 माइनस 2 19, 19 माइनस 2 17, 17 माइनस 2 15। तो पक्की बात है 19 मतलब एस होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसकी बात करते हैं डियर, है ना। अगर इसकी प्लेस वैल्यू 7, इसका 4, इसका 24 और इसका 21, ध्यान से देखो, यहां भी -3 और यहां भी -3, तो यहां पर भी -3 मतलब ए आ जाएगा, और यहां भी -3 मतलब एक्स आ जाएगा। अब पी से एल लिखा है, सो पी का जो प्लेस वैल्यू है वो 16 है और एल का 12 है, तो यहां पे -4 हुआ। फिर यहां पर भी -4 हुआ, है ना भाई। डी का 30 होता है और 30 में 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो 26 आएगा। ऐसे ही 12 में भी डियर हम लोग एक तरीके से 4 माइनस करेंगे तो एच आएगा, और एच 8 में भी 4 माइनस करेंगे तो 100% डी आएगा, है ना। क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है डियर? बस जल्दी से मैसेज कीजिए, फटाफट से मैसेज कीजिए, एवरीवन इन द क्लास गॉट द क्लैरिटी। सो ऐसे ही डियर, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है ना, और एम का 13 होता है, इसका 3 होता है, या 29 ले लो, और इसका 24 होता है। अब ध्यान से नोटिस करो, है ना। बताओ, 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3, और 3 मतलब 29 माइनस 4, 29 माइनस 5 24। सो यस, 2 3 4 5 घटा रहे हैं, उसके हिसाब से एस ए एच 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 इज माय करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए होगा। लॉजिकली पहले हमने 2 लेटर कम किया, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर में, सेकंड टू सेकंड में 3 कम किया, थर्ड टू थर्ड में 4th कम किया, और फिफ्थ टू फिफ्थ में 5 कम किया। समझ में सभी को आया डियर? बहुत जल्दी से मैसेज करो। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। बहुत प्यारा सा एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। कोडेड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको अभी करंटली दिख रहे हैं डियर, तो सेकंड्स के अंदर आंसर दे सकते हैं। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से आंसर करेंगे डियर। फटाफट से ट्राई कीजिए, जल्दी से, फटाफट से। समय बहुत तेजी के साथ भाग रहा है डियर, जल्दी से ट्राई करो, फटाफट से, फटाफट से। देखो समय यहां पर बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। देखो J प्लस सी लिखा है, C इंटू के लिखा है, K माइनस एम लिखा है, और सारे सिंबल के मतलब लिखे हैं। क्लियर? अब जैसे J प्लस सी लिखा है ना। अब प्लस का क्या मतलब है डियर? प्लस का मतलब है सिस्टर, है ना। तो J इज अ सिस्टर, J इज अ सिस्टर ऑफ C। कंफर्म बात हो गई डियर। अच्छा, C इंटू एम लिखा है, इंटू का मतलब होता है मदर, तो C इज अ मदर, है ना। C मां है, किसकी मां है? के की मां है।
अब के माइनस लिखा है, माइनस का मतलब फादर होता है, सो के इज अ फादर ऑफ एम, है ना डियर। थोड़ा सा स्पेस की हमको और ज्यादा जरूरत थी, इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा से बनाते हैं डियर, है ना। अब बताइए, पहली बात तो लिखा है जे प्लस सी, प्लस का मतलब होता है सिस्टर, सो जे इज अ सिस्टर ऑफ सी। जे जो है ना वो कंफर्म सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है। आगे सी इंटू के, इंटू का क्या मतलब होता है डियर, मदर, तो सी इज अ मदर, सी जो है वो 100% मां है, 100% मदर है, किसकी मदर है, के की मदर है। आगे के माइनस एम, माइनस का मतलब फादर, तो के इज अ फादर, के फादर हैं, किसके फादर हैं, एम के फादर हैं, सो के इज अ फादर ऑफ एम, कंफर्म बात हो गई, और सी इज अ मदर ऑफ के, कंफर्म हो गया। सो बताइए जे का के से क्या रिश्ता है, तो जे जो होगा वो के का क्या होगा, 100% ध्यान से सुनना, जे जो है वो हमारे के का क्या होगा, सॉरी के से पूछ रहा है, एम से नहीं पूछ रहा, जे का रिश्ता के से पूछ रहा है। अब जे जो है वो के का क्या होगा, तो के की मम्मी की वो बहन है ना। अब अगर मम्मी की बहन है तो 100% मौसी हुई हिंदी में, और इंग्लिश में उसको मैटरनल आंट कहेंगे। सो यस, मैटरनल आंट मतलब मौसी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्लियर है, सो यस इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा, डी इज अ करेक्ट वन। वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन, देखो जे सी की बहन थी, सी के की मां थी, तो के की मम्मी का वो बहन है, और मम्मी की बहन हमारी मौसी होती है, तो जे जो है वो के की मौसी लगी, मौसी मतलब मैटरनल आंट इंग्लिश में। सो यस इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन, सभी बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन, फटाफट से रिप्लाई कीजिए। क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट। मैटरनल आंट का मतलब यहां पर मौसी और मामी दोनों हो सकता था, बट हमारा जो सही आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो मौसी होगा, मतलब मैटरनल आंट। तो हम डी ऑप्शन के साथ चल जा सकते हैं। गॉट इट एवरीवन, समझ में सभी को आया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, एक बहुत प्यारा सा सीरीज सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो दिया, समय मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली सॉल्व कीजिए जल्दी से। देखो यहां पर कनेक्शन आपको ढूंढना है, आई होप सभी लोग कनेक्शन बनाएंगे और जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे डियर, फटाफट से ट्राई कीजिए। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे डियर, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट से। समय यहां पर निकलता चला जा रहा है डियर, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। गुड, जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जितने लोगों के आंसर्स नहीं आए कोई बात नहीं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आप सीखेंगे यहां पर, है ना। अच्छा देखो, अगर मैंने 29 में 4 जोड़ा तो मेरा 25 में 4 जोड़ा तो 29 आएगा, 29 में 7 जोड़ा तो 36 आएगा, 36 में 13 जोड़ा तो 49 आएगा, और 49 में अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 49 में अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 22 जोड़ दिया तो मेरा 71 हो जाएगा। अब अगर मैं एडिशन की बात करता हूं डियर, यहां पर एक और एडिशन चल रहा है, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 6 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 में अगर 9 ऐड करोगे तो 22 आएगा डियर, है ना। और फिर अगर आपने 71 में, सिंपल सा काम है डियर, देखो तुमने पहले 3 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, तो अब तुमको क्या जोड़ना चाहिए, 12 जोड़ना चाहिए, है ना। इसका मतलब 22 में क्या जोड़ोगे डियर, 12 जोड़ोगे, मतलब 34 ऐड करना चाहिए। सो यस, नेक्स्ट एडिशन जो होगा वो 100% प्लस 34 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब 71 में कितना जोड़ेंगे, 34, सो 4 और 1 5, 100%, 7 और 3 10, तो 105 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। सो यस, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर डी होगा। लॉजिक समझ में आया होगा सभी को। देखो यहां पर डिफरेंस का लॉजिक चल रहा है, 25 और 29 में 4 का अंतर है, 29 और 36 में 7 का अंतर है, मतलब 25 में 4 जोड़ोगे तो 29 आएगा, 29 में 7 जोड़ोगे तो 36 आएगा, 36 में 13 जोड़ोगे तो 49 आएगा, 49 में 22 जोड़ोगे तो 71 आएगा। तो 4 7 13 22 में क्या रिलेशन है, 3 जोड़ा, 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 में 6 जोड़ा तो 13, 13 में हमने अगर 9 जोड़ा तो 22, तो 22 में अगर हम लोग फॉर एग्जांपल 12 जोड़ दें, 22 प्लस 12 जोड़ दें तो 34 ऐड करना पड़ेगा। सो 71 प्लस 34 105 होता है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है डी, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो चलो एक और सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करना दिया फटाफट से, समय मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली सॉल्व कीजिए फटाफट से। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं आई होप सभी लोग आंसर देने की ताकत रखते हैं, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट से।
देखो आंसर निकाल लो, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखो 85 में अगर मैंने ध्यान से नोटिस किया, अगर मैंने 85 में 21 कम कर दिया तो मेरा 64 आ जाएगा, और 64 में अगर मैंने 17 कम कर दिया, 64 में अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 64 में अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 13 कम कर दिया, है ना डियर, 13 कम कर दिया तो 51 आ जाएगा, है ना। और 51 में अगर मैंने 7 कम कर दिया तो मेरा 44 हो जाएगा, और 44 में अगर मैंने 3 कम कर दिया तो मेरा 41 हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं ध्यान से देखूं जरा डिफरेंस, क्या डिफरेंस की बात करता हूं डियर, तो अगर 21 में अगर मैंने एक तरीके से 21 में फॉर एग्जांपल -21 में अगर मैंने 8 जोड़ दिया, है ना डियर, तो मेरा 13 आ जाएगा 100%। और 13 में अगर मैंने 6 जोड़ दिया तो -7 आ जाएगा, है ना। और -7 में अगर 4 जोड़ दिया तो -3 आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहां पर अब हम कितना जोड़ना चाहिए, 2 जोड़ना चाहिए, है ना। तो -3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो वो डेफिनेटली -1 आएगा, है ना। इसका मतलब 41 में कितना माइनस करना है, 1। तो मतलब वो आपका जो अगला नंबर है वो 100% 40 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। क्या सभी बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक क्या आइडिया, अभी हमने एक दूसरा लॉजिक देखा था, टेबल ऑफ 3 चल रही थी, वो बढ़ रही थी, 3 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा। यहां पर सीरीज जो है वो कम हो रही है, लेकिन पहले 8 जोड़ा के कम किया, फिर 6 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। क्लियर टू एवरीवन? 100%। तो -3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, मतलब 41 में -1 जोड़ना पड़ेगा। तो 41 का 1 जाएगा तो 40 बचेगा। क्लियर है? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से रिप्लाई करो। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से, बहुत प्यारा सा एनालॉजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करना डियर। जितने भी लोग सेशन में बैठे ना डियर, इससे आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा डियर आपको, और मुझे लगता है कि आप सेकंड्स में आंसर देंगे मुझे। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट से, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से, समय निकल रहा है डियर, जल्दी से फटाफट से। यस, समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड रह गए डियर, फटाफट से। देखो 4 और 18 में कनेक्शन बनाओ। देखो 4 से मैंने 18 लिखा है, ध्यान से देखो जरा, 4 से मैंने 18 लिखा है, कैसे बनाया डियर? 4 के स्क्वायर में 2 ऐड कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 और 2 ऐड करेंगे तो 18, है ना। ऐसे ही 7 के स्क्वायर में 2 ऐड कर देंगे डियर तो 51 बन जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 करेंगे तो 51 आएगा 100%। सो यही चीज 12 के साथ भी करेंगे। सो 12 के स्क्वायर में हम लोग 2 जोड़ेंगे, मतलब 144 प्लस 2 करेंगे तो 146 होगा। 100% 146, मतलब ए इज माय करेक्ट आंसर, है ना। फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में अगर मैंने अगर मैंने यहां पर 2 जोड़ दिया तो मेरे दूसरे नंबर की संख्या आ जाएगी। 4 के स्क्वायर में अगर 2 जोड़ेंगे, 4 के स्क्वायर में अगर 2 जोड़ेंगे तो 16 प्लस 2 करेंगे तो 18 आएगा। 7 के स्क्वायर 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51 आएगा। सो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 करेंगे तो 146। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे सभी के आंसर्स आ गए। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दिया फटाफट से, समय मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा फटाफट से, जल्दी से करो डियर, जल्दी से फटाफट से, है ना। ये कहलाता है फिगर सीरीज, ठीक है। अब ध्यान से नोटिस करो, यहां पर तीनों एलिमेंट के अपने अलग अलग मोमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये सर्किल पहले लेफ्ट कॉर्नर में था, फिर राइट कॉर्नर में आया, फिर राइट बॉटम में आया, फिर लेफ्ट बॉटम में आया, तो आप डेफिनेटली टॉप में पहुंचेगा यहां पर 100%। यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ए गलत हो जाएगा, बी सी डी में से कोई एक होगा। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से नोटिस करते हैं डियर, तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अब ये डेफिनेटली 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा डियर। अब ये डेफिनेटली फिर से राइट घूमेगा, वो भी 90 डिग्री। इसका 90 डिग्री अगर सिंपल सा कनेक्शन ढूंढ रहा है डियर, है ना, 100%, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल होगा वो डेफिनेटली इस प्लेस पे आना चाहिए डियर, 100%। बताओ, सिंपल सी बात, देखो पहले ट्रायंगल यहां था, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, सॉरी, अब यहां से ना डियर ट्रायंगल 100% नीचे जाना चाहिए। ट्रायंगल जो होगा वो 100% यहां जाना चाहिए, 100%। और जो ट्रायंगल का शेप होगा वो 100% इसका उल्टा हो जाएगा, तो मतलब वो ऐसा हो जाएगा डियर 100%। बात समझ में आ रही है डियर? वो 100% ऐसा हो जाएगा डियर,
है ना, वो 100% ऐसा हो जाएगा, 100%। अब ऐसा आपको कहां दिख रहा है? इसमें तो नहीं दिख रहा डियर, है ना, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब बी और डी भी गलत हो जाएंगे डियर। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 सभी को क्लियर हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर मूवमेंट चल रहा था, हर एक एलिमेंट का अपना मूवमेंट है, वो आपको ढूंढना है और आप आंसर दे पाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? सभी बच्चों को समझ में आ गया डियर? जल्दी से बताइए फटाफट से। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस। सो यस, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर सी ऑप्शन। वेरी गुड। चलो जल्दी से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कोडिंग का, जल्दी से आंसर करना दिया फटाफट से। देखो आपके पास एक वर्ड है ड्राफ्ट, है ना, आपके पास एक वर्ड है ड्राफ्ट, है ना, DRAFT, ठीक है, और उसको मैंने यहां पर लिखा है GUDIW, ठीक है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जिस तरीके से ये चल रहा है उसी तरीके से मेजर का क्या मतलब होगा? जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी से आंसर करो डियर फटाफट से। प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत जल्दी आएंगे डियर। देखो इसका 4 होता है, इसका 18, इसका 1, इसका 6, इसका 20। अब इसकी बात करते हैं, 7, 21, 4, 9, 23, है ना। अभी बताओ 4 + 3 करेंगे 7, 18 + 3 करेंगे तो U, है ना, A + 3 करेंगे तो D, F + 3 करेंगे तो I, और T + 3 करेंगे तो W, है ना। तो ऐसे इसमें भी करेंगे, +3 करेंगे डियर, 100% +3 चलेगा डियर, सब कुछ +3 सो M + 3 करेंगे तो P आएगा, A + 3 D, है ना, J + 3 100% J + 3 M। क्लियर है डियर? अच्छा, J + 3 M, O + 3 R और R + 3 U। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर 100%, PDMRU, है ना। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, क्या सभी क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया? यस, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर सी ऑप्शन। यहां पर हर एक लेटर को हमने 3 प्लेसेस आगे भेजा है। क्लियर टू एवरीवन? है ना। सो D + 3 G, R + 3 U, A + 3 D, F + 3 I और T + 3 W, है ना। तो यस, सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से। बहुत प्यारा मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा फटाफट से। यहां पर सारी बातें लिखी हैं, जैसे A का मतलब प्लस है, B का मतलब इंटू है, C का मतलब माइनस है और D का मतलब यहां पर डिवाइड है, ऐसा मैंने आपको बताया है। D जो है वो डिवाइड को शो करेगा। जल्दी से फटाफट से, A प्लस को शो करेगा, B इंटू को, C माइनस को और D डिवाइड को। जल्दी से फटाफट से, जल्दी से आंसर करो डियर फटाफट से। अच्छा बताओ, यहां पर A का मतलब प्लस है तो जहां A आएगा वहां प्लस करेंगे डियर। अच्छा, B का मतलब इंटू है तो जहां B आएगा वहां इंटू करेंगे, इंटू बाय 2। और C का मतलब माइनस है, जहां C आएगा वहां माइनस करेंगे, 67 - 45। क्लियर डियर? फिर हमारा ये 12 लिखा है डियर, और फिर आगे D लिखा है। D का मतलब है डिवाइड, डिवाइड बाय 6 इंटू 2। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले क्या करोगे? पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 65, है ना डियर। बताइए यहां पे क्या आएगा डियर? 67 - 45 प्लस यहां पे आ जाएगा 2 × 2 जो कि 4 हो जाएगा। सो 67 - 45 + 4, है ना डियर। अब बताओ 45 में से 4 अगर माइनस करते हो डियर, -45 में से 4 ऐड करोगे तो 100% कितना आएगा डियर? वो बताइए जल्दी से, कितना आएगा? 41 आएगा, 100%, है ना। अब 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा। 26 इज माय करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है सभी बच्चों को? यस, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर 26 होगा। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 26 निकलेगी। सिंपल बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। सो बोर्ड मास रूल में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, वो है नहीं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, वो है नहीं, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, है ना, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे वो। सो यस, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए। बहुत प्यारा सा कैलेंडर क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो डियर फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया डियर, क्विकली आंसर दीजिएगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया 31 जनवरी 2022, है ना डियर। 31 जनवरी 2022 को क्या है डियर? 31 जनवरी 2022 को मंडे है ना। तो अब आप बताइए 100 साल पहले
उसी डेट को कौन सा दिन था? 100 साल पहले उसी डेट को, है ना? जल्दी बताओ, 100 साल पहले उसी डेट का क्या मतलब हुआ डियर? 100 साल पहले उसी डेट का मतलब 31 जनवरी, है ना? 31 जनवरी, है ना डियर? 100%। 31 जनवरी 2000, 100 साल पहले तो 1922। क्लियर डियर? 1922। तो बताइए, अगर मैंने 31 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 1922 की बात की, तो मतलब मैंने कितने सालों की बात की? अब आप मुझे बताइए, अगर तुम 2020 से 2022 जाते हो, फॉर 1922 जाते हो, इसका मतलब तुमने 100 साल पूरे गिने, है ना? 100 साल पूरे गिने। क्लियर? अब आप ध्यान से बताइए, इन 100 सालों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? तो इसमें एक लीप ईयर 2000 भी पड़ेगा। मतलब वैसे नॉर्मली 100 साल में 24 ही लीप ईयर पड़ते हैं, है ना? लेकिन यहां पर जो 100 साल पड़ रहे हैं उसमें एक सेंचुरी लीप ईयर भी आ रहा है। इसका मतलब इस पूरे 100 साल में 25 लीप ईयर होंगे, है ना? 25 लीप ईयर होंगे, और है ना 25 लीप ईयर होंगे, है ना 100%, और 75 नॉर्मल साल होंगे, है ना? अब मैंने आपको बताया होगा कि एक लीप ईयर में ना 366 दिन होते हैं। क्लियर? और जो भी टोटल डेज आए उसे तुम्हें सिर्फ 7 से डिवाइड करना है ना? उसे सिर्फ तुम्हें 7 से डिवाइड करना है। अब 7 पंचे 35, एक कैरी, है ना डियर? 100%। और 7 दूनी 14, मतलब यहां पर रिमाइंडर बचेगा 2। सो यस, यहां से जो रिमाइंडर बचेगा वो 2, मतलब एक लीप ईयर में 2 होते हैं, तो 25 साल में कितने हो जाएंगे? 25 गुणे 2। क्लियर डियर? अच्छा, आगे बात करते हैं डियर। एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन मतलब 1, मतलब 75 गुणे 1, है ना डियर? सिंपल सी बात समझ में आती है। तो 25 दूनी 50 होता है, और 75 एकम 75 होता है। 50 प्लस 75, 100% 125, और 125 का मतलब 0, है ना? 100%। 125 का मतलब 0। सिंपल सी बात समझ में आती है डियर मुझे? देखो, आपको समझना है, देखो आपको समझना है। सॉरी, यहां पर 125 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, देखो मैं आपको 125 को यहां पर 7 से डिवाइड करूंगा। देखो, पहले तो आप टोटल एक्स्ट्रा डेज निकाल लो, है ना? तो बताओ जरा मुझे, अगर तुम 31 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 1922 जाते हो, तो मतलब तुमने 100 साल ही गिने ना, 100 साल पीछे जाने की बात हो रही है ना डियर? तो इस 100 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? इन 100 सालों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? जल्दी से बताइए। इन 100 सालों में 25 लीप ईयर पड़ेंगे, क्योंकि 2000 भी बीच में पड़ेगा। बताओ, इन 100 सालों में हमारे पक्की बात है 25 लीप ईयर पड़ेंगे। अगर 25 लीप ईयर पड़ेंगे तो 75 नॉर्मल साल बनेंगे। एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 25 साल में 50 हो जाएगा डियर। एक नॉर्मल साल में 1 होता है, 75 साल में 75 हो जाएगा। तो 50 प्लस 75 करेंगे तो कितना आएगा? 125। और 125 को अगर मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो 7 एकम 7, यहां पे बचेगा डियर डेफिनेटली 5, 55, है ना डियर? अब बताइए, अगर मैंने 7 का गुणा, है ना, 7 बार किया 49, तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। इसका मतलब टोटल जो रिमाइंडर बचेगा 6 बचेगा। जितना रिमाइंडर बचे, है ना, जितना भी रिमाइंडर बचे उतने ही दिन आपको आगे पीछे जाने हैं। अब यहां तो पीछे जा रहे हो, है ना? इसका मतलब आप मंडे में क्या करोगे? 6 माइनस करोगे। क्लियर? अब ये तो साइकिल है डियर। मंडे में अगर 6 माइनस कर दूं या फिर मंडे में 1 जोड़ दूं, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा डियर। तो मंडे में अगर 6 घटाऊंगा तो भी ट्यूसडे आएगा, है ना डियर? और मंडे में अगर 1 जोड़ूंगा तो भी ट्यूसडे आएगा। तो बताइए, जोड़ना आसान है कि घटाना आसान है? यहां पर जोड़ना आसान है, क्योंकि +1 करना आसान है -6 से। तो +1 कर देंगे, मंडे +1 करेंगे तो ट्यूसडे आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। सो क्या आपको मेरी सारी बातें समझ में आई क्या? एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिए फटाफट से। टोटल डेज काउंट करो, उसे 7 से डिवाइड करो, जो बच जाएगा शेषफल वही आपके एक्स्ट्रा डेज कहलाएंगे। गॉट इट एवरीवन? सी इज द करेक्ट आंसर। सो यस, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा फटाफट से। देखो, पहले 82 लिखा है, फिर 75 लिखा है, फिर 66 लिखा है। अब बताइए 82, है ना डियर? 82, 75 और 66 में क्या रिलेशन है? जो रिश्ता यहां है वही रिश्ता नीचे भी फॉलो हो रहा है और वही कंटिन्यू भी रहेगा। तो बस जल्दी से देखो जरा फटाफट से, 82, 75 और 66 में क्या रिलेशन है? जल्दी से बताओ फटाफट से, समय यहां पर गुजर रहा है डियर, जल्दी से। अच्छा, यहां पे आप डिफरेंस निकाल लो, जल्दी से डिफरेंस निकालो। देखो, 72 में अगर तुमने 7 घटाया तो 75 आएगा, सॉरी 82 में अगर 7 घटाया तो 75 आएगा, और 75 में अगर तुमने 9 घटाया तो 66 आएगा, है ना? -7 -9 चल रहा है डियर, -7 और -9 चल रहा है। सो ऐसे ही 69, 62 और 53 चल रहा है 100%। तो 69 में अगर मैंने 7 कम किया तो 62 आएगा,
है ना, और 62 में अगर मैंने 9 कम किया तो 53 आएगा 100%। तो जो रिलेशन ये चल रहा है वैसा ही रिलेशन किस ऑप्शन में है, एक तो 7 कम किया और फिर दोबारा 9 कम किया। तो यस, ये बिल्कुल सेम लॉजिक जो है ना वो हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है डियर, ध्यान से अगर नोटिस करो तो वो हमें यहां पर, है ना डियर, ध्यान से नोटिस कीजिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है डियर, समझने की कोशिश कीजिएगा बस। देखो अगर मैंने 49 में, है ना डियर, अगर मैंने 49 में 3 जोड़ा तो मेरा बामन आएगा डियर, जबकि यहां पर -7 की बात हो रही है। तो 21 में 5 घटाएंगे तो 16 आएगा, मतलब ए और बी तो वैसे भी कट गए, है ना। अब अगर 36 में डियर तुमने 8 घटाएंगे तो तुम्हारा 28 आएगा ना, बट ये ऑप्शन तो नहीं है डियर। सो यस, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। अगर मैंने 61 में, है ना, अगर मैंने 61 में 7 कम किया, है ना डियर, बताओ अगर मैंने 61 में 7 कम किया तो 64 आएगा, और 64 में अगर 9 कम किया तो 45 आएगा, मतलब यहां 7 कम कर रहे हैं और यहां पर 9 कम कर रहे हैं। तो -7 -9 सीरीज चल रही है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। सारे बच्चों को समझ में आया, 7 और 9 कम किया जा रहा है। क्लियर है सभी को? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में? बस डिफरेंस निकालिए, ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप ऐसे आराम से दे सकते हैं। प्लस होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी बनेगी। क्लियर है? सभी को समझ में आया? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी बताओ, ये जो फिगर आपको दिख रहा है किस डायग्राम का पार्ट है? जल्दी बताइए फटाफट से। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये किस डायग्राम का हिस्सा है? अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ध्यान से नोटिस करने की बात है, ध्यान से देखिएगा। देखो, हमें तो पहले एक इस तरह के ट्रायंगल की जरूरत थी डियर, जो कि यहां पर मिल रहा है डियर। ध्यान से देखो जरा, हमें तो पहले इस एक ट्रायंगल की हमें जरूरत थी, इस एक ट्रायंगल की हमें जरूरत थी डियर, और वो यहां पर मिल रहा है डियर। ध्यान से देखो, है ना। तो ये लाइन की हमको जरूरत थी, इस ट्रायंगल की जरूरत थी, और यही जो लाइन है ना डियर, यही जो लाइन है ना डियर, वो इसी तरीके से यहां पर एक डेफिनेटली दूसरे आदमी ने यहां पर बोला था, है ना डियर, 100%। तो ऐसा बनेगा डियर? बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर टू एवरीवन? भाई देखो सिंपल सी बात है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा दिख रहा है डियर, 100% दिख रहा है डियर, है ना। और यहां पर भी दिख रहा है डियर ये। सो यस, ये डायग्राम सिर्फ ए में फिट हो सकता है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ए होगा। बाकी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये और किसी डायग्राम में फिट नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता और किसी डायग्राम में फिट। क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को समझ में आ गया डियर? बस जल्दी से रिप्लाई करो। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ये होगा। एक लौता सा फिगर है जो कि फिट हो सकता है हमारे डायग्राम में, है ना। डायग्राम वाला जो भी पोर्शन दिया है वो डी में फिट हो सकता है और कोई फिट नहीं हो सकता। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? गुड। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा डियर, जल्दी से फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को देखकर मुझे समझ में आता है कि मुझे ये वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, है ना। वो आपको देख के समझ में आएगा डियर। जल्दी से ट्राई करो फटाफट से, जल्दी से। अच्छा, समय यहां पर समाप्त हो गया। अच्छा, आप ध्यान से नोटिस करो, अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे हैं डियर, ध्यान से नोटिस कीजिएगा, अगर इस डिवाइड को आप देख रहे हैं तो यहां पर ये डिवाइड यहां पे लग रहा है डियर। अभी बताओ 57 को क्या 34 + 3 37 आएगा? क्या 37 64 को डिवाइड कर पाएगा? तो ए ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता। क्लियर डियर? अच्छा, बी ऑप्शन की बात करेंगे तो इन दोनों गुणा अगर मैं कर दूंगा तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा जो कि कभी बैलेंस हो नहीं पाएगा, है ना। यहां पर भी इंटू करने की बात हो रही है, जो भी बैलेंस नहीं हो पाएगा डियर, 100% बैलेंस नहीं हो पाएगा, है ना। तो यस, हमारा ए बी सी तीनों गलत है। डी ऑप्शन को अगर पुट करें, डायरेक्ट डी ऑप्शन को पुट करें तो 440 डिवाइडेड बाय 11, ये ब्रैकेट के अंदर है, इनटू, है ना डियर, स्टार, है ना। अब इस स्टार का क्या मतलब है डियर? माइनस। इस स्टार का मतलब है माइनस, क्योंकि सेकेंड साइन जो है वो माइनस की है। क्लियर है? अच्छा, अगला जो स्टार लिखा है डियर, ध्यान से देखो जरा, अगला जो स्टार है वो इज इक्वल टू बन जाएगा डियर, यहां पर चौथा, फिर यहां पर 57 माइनस, है ना, 34 इंटू, है ना, 34 इंटू 3, यही तो है डियर।
है ना। अब सिंपल सा कैलकुलेशन, ये बताओ अगर 444 में से 11 को डिवाइड करो तो 40 बनेगा, 40 में से 85 माइनस करना है, बराबर, है ना, 57 में से क्या माइनस करोगे, है ना डियर, तो 34 इंटू 3 करो तो 112 आएगा डियर, 100%। अब अगर मैंने 40 में से 85 माइनस कर दिया तो माइनस 45 आएगा, है ना। और अगर 57 में से 100, एक तरीके से हमने 112 में 57 माइनस कर दिया तो 100% डियर, है ना, 100% यहां पर भी माइनस 45 आएगा। तो माइनस 45 बराबर माइनस 45, इक्वेशन डेफिनेटली यहां पे बैलेंस हो रही है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे, क्या सभी क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? बस जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा फटाफट से। यस, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताओ फटाफट से, बहुत प्यारा एक तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से ट्राई कीजिए। लेट्स सी कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करते हैं फटाफट से। अच्छा, यहां पर m का मतलब क्या है? माइनस है, जहां भी m लिखा होगा वहां पे माइनस करेंगे डियर, तो -21। अच्छा, आगे n का मतलब है डिवाइड। देखो यहां पर m का मतलब है माइनस, तो जहां भी m लिखा होगा वहां पे हम लोग माइनस करेंगे, तो -21 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, आगे बात करते हैं। p का जो मतलब है वो है प्लस, तो जहां भी p लिखा होगा वहां हम लोग +32 कर देंगे, यहां पर प्लस कर देंगे, तो जहां भी p लिखा होगा वहां पे हम लोग प्लस करेंगे। डेफिनेट बात। देखो m का मतलब है माइनस, जहां भी m आएगा वहां माइनस करेंगे। n का मतलब है डिवाइड, जहां भी n आएगा वहां पर डिवाइड किया जाएगा 100%, तो n डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। फिर o का मतलब है यहां पर इंटू, जहां भी o आएगा वहां इंटू करेंगे। और फिर p का मतलब है प्लस, जहां भी p आएगा वहां पे हम लोग प्लस करेंगे। p का मतलब है प्लस, n का मतलब है डिवाइड, o का मतलब है इंटू और p का मतलब है प्लस। तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है डियर, ये पूरा, ये रूट 169 लिखा है और ये रूट 25 लिखा है डियर, है ना। आगे बात करेंगे, 48 लिखा है, 48 डिवाइडेड बाय 4 -21 प्लस 32 का एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? तो ये बताओ, रूट 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है, यहां पे 13 आ जाएगा डियर, गुणे, है ना। अब ये रूट 25 किसका होता है? 5 का होता है, तो ब्रैकेट के अंदर है तो पहले यही सॉल्व होगा, है ना, प्लस। अब आगे बात करते हैं, 13 पंचे कितना होता है? 65 प्लस, आगे बात करेंगे। ये बताओ 48 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा डियर? 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, और 12 माइनस 1, है ना, 12 माइनस 21 प्लस 32 बराबर क्या होगा डियर, है ना। अभी बताओ, अगर मैंने 65 में 12 जोड़ दिया और उसमें 21 घटा दिया और फिर 32 जोड़ दिया तो क्या वैल्यू आएगी डियर? जल्दी से देखो। सो 5 और 2 7, 7 माइनस 1 6, 6 और 2 8, 8 आ जाएगा डियर यहां पर। 6 और 1 7, 7 माइनस 2 5, और 5 और 3 8, तो यस, इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू 88 होगी। यस, बी इज अ करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे सभी को समझ में आया क्वेश्चन। फटाफट से बताइए, क्लियर टू एवरीवन? 88 इज माय करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बी ऑप्शन, 18 इज द करेक्ट आंसर, 88 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? बताइए जल्दी से, लॉजिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? सारी बातें लिखी थी, बस आपको बोर्ड मास रूल अप्लाई करना था और कोई काम नहीं था इस क्वेश्चन में। क्लियर है? गॉट इट? तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर पहले रूट सॉल्व करेंगे, फिर जब पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो फिर डिवाइड करेंगे और फिर इनटू करेंगे और फिर प्लस और माइनस करेंगे। क्लियर हो गया सारे बच्चों क्वेश्चन? यस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बहुत प्यारा सा सॉल्व सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करना दिया फटाफट से। पहला ही क्वेश्चन हमने क्लास में किया था और मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग सही करेंगे। मुझे जल्दी से बताइए फटाफट से। यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं और फिर कुछ कंक्लूजन लिखे हैं, आपको बताना कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। जल्दी से फटाफट से। अच्छा, ध्यान से नोटिस करो, आप लोग सभी लोग कर सकते हैं डियर, आई होप, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, सारे ट्रीज क्या है? रॉक, मतलब जितना भी ट्री था ना, जितने भी आपके ट्री थे वो सब क्या हो गए डियर? रॉक हो गए। एवरी ट्री इज अ रॉक, है ना, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है दिया?
सारे रॉक जो हैं वो कप हैं, सारे जो रॉक हैं वो हमारे कप हैं। अब कंक्लूजन, सारे ट्री कप हैं। अब सारे ट्री कप हैं, बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली ट्रू है, 100% फॉलो करेगा। दूसरी बात, कुछ कप ट्री हैं। अब कुछ कप ट्री हैं, बिल्कुल सही बात है, 100% सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, सो यस दोनों फॉलो करेंगे। सो यस इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। यहां दोनों कंक्लूजन 100% सही है। सो यस क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। दोनों कंक्लूजन यहां पर सही निकले। समझ में आई सारी बातें? समझ में आया? देखो, सारा ट्री रॉक था, सारा रॉक कप था, तो सारा ट्री भी कप होगा और कुछ कप भी ट्री होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं डियर मैं। सो यस मेरा यहां पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? समझ में सभी को आया डियर? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो डियर, जल्दी से, समय स्टार्ट हो चुका है डियर। बहुत प्यारा सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं डियर। जल्दी से ट्राई कीजिएगा, फटाफट से ट्राई कीजिएगा। डोंट डू मिस्टेक इन दिस सिंपल क्वेश्चन। जल्दी से, फटाफट से। अच्छा, जिन जिन लोगों ने ट्राई किया आंसर आया, वेरी गुड। जिनके आंसर नहीं आया ध्यान से सुनो। देखो, टोटल 8 लोगों की बात कर रहे हैं। 8 लोगों को मैंने 2 पैरेलल रो में बैठाया है और हर रो में 4 लोग रखे हैं और उनके आजू बाजू बैठे हुए लोगों से उनकी दूरी बराबर है। सो इसका मतलब यह हुआ कि 4 लोग ये बैठ गए और 4 लोग ये बैठ गए। क्लियर? अब ये जो 4 लोग बैठे हैं, है ना, और ये जो 4 लोग बैठे हैं, ये एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। क्लियर? अब पी क्यू आर एस सभी लोग एक लाइन में बैठे हैं और सभी के सभी साउथ की ओर देख रहे हैं। तो जो 4 लोग साउथ की ओर देख रहे हैं ना, वो ये है। ये 4 लोग साउथ की ओर देख रहे हैं 100%, है ना। और वो जो साउथ की ओर 4 लोग देख रहे हैं, उनके नाम भी मुझे कंफर्म कर दिया है, पी क्यू आर एस। ये सभी लोग साउथ की ओर देख रहे हैं। क्लियर? और इसका मतलब यहां पर 4 लोग नॉर्थ की ओर भी देख रहे हैं, ये 4 लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं डियर, है ना। और वो कौन से 4 लोग जो नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, वो हैं एल, एम, एन और ओ। ये कंफर्म हो गया। तो 4 लोग नॉर्थ हो गए और 4 लोग साउथ हो गए, है ना। अगर बात की जाए यहां पर एल, एम, एन, ओ सभी लोग साउथ की ओर, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। सो एल, एम, एन, ओ सभी लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, पी क्यू आर एस टी आर एस साउथ की ओर देख रहे हैं। L जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो है। अब L एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो है। अगर L जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो है, तो एक बात सिंपल सी समझ में आती है, L पक्का लेफ्ट एंड के कोने में बैठेगा डियर, 100% लेफ्ट एंड में बैठेगा कोने में, है ना। सो इसका मतलब पक्की बात है L यहां आना चाहिए, कंफर्म बात। यहां कौन आना चाहिए डियर? L आना चाहिए, क्योंकि L जो है वो डेफिनेटली हमारा लेफ्ट एंड में बैठा है, कोने में बैठा है, लेफ्ट किनारे के कोने में बैठा है ना। इसका मतलब पक्का यहां पे L आएगा डियर, है ना। मैं एक काम करता हूं डियर, मैं इस L को ना नीचे लिखता हूं डियर, यहां पर लिखता हूं, मतलब यहां पक्का L आएगा डियर। कंफर्म हो गया यहां पे L आएगा डियर, है ना। कंफर्म हो गया यहां पर कौन आएगा डियर? L आएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट लाइन, और वो किसको फेस कर रहा है? R को। सो L के सामने R आएगा, यहां पे एक R आएगा, कंफर्म हो गया डियर, है ना, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट है उसी के। आगे लिखा P जो है ना सेकेंड लेफ्ट है R का। अब R के लेफ्ट में P बैठा है, तो वैसे तो देखा जाए तो सभी लोग साउथ की ओर देख रहे हैं, यहां पर P Q R S, तो ये साउथ की ओर देखना है तो राइट इधर होना चाहिए। सो P के दूसरे R के दूसरे राइट में P बैठा है, मतलब यहां P बैठेगा, पक्की बात है ना। और वो एग्जैक्टली अपोजिट है, किसके अपोजिट है? ओके, सो P और O अपोजिट हो गए। M जो है ना एक्सट्रीम राइट एंड में है, M जो है वो एक्सट्रीम, है ना, एक तरीके से राइट एंड में है, तो यहां पे M आएगा, एक्सट्रीम राइट एंड में है डियर, 100%, है ना। सॉरी, M जो है ना नीचे वाली लाइन में बैठा है, सॉरी माय मिस्टेक, M जो है वो नीचे वाली लाइन में बैठा है, M जो है वो नीचे वाली लाइन में बैठा है और एक्सट्रीम राइट में बैठा है, मतलब यहां बैठेगा, पक्की बात है। और वो एग्जैक्टली अपोजिट है किसके? O के, तो यहां पे O आ जाएगा। तो यहां पे L, M, N, O में कौन बच गया डियर? N बच गया, तो यहां पे N आ जाएगा। यहां पर P, Q, R, S में कौन बच गया? Q, तो यहां पे Q आ जाएगा डियर, सब बैठ गए डियर। सो अब बताइए, M जो है वो एक्सट्रीम राइट एंड में बैठा है और एग्जैक्टली अपोजिट है S के। अच्छा, आगे लिखा हुआ है M एक्सट्रीमली अपोजिट है किसके? S के, सॉरी, M एक्सट्रीमली अपोजिट है S के, सॉरी यहां पर S है डियर, माय मिस्टेक, है ना, ये माय मिस्टेक, है ना। M के एग्जैक्टली अपोजिट में S है, ये लाइन मैंने गलत पढ़ ली, यहां पर O पढ़ लिया, जबकि नीचे जाना था हमको, है ना। M जो एक्सट्रीम राइट एंड में है और वो एग्जैक्टली अपोजिट है S के, M के सामने S हो जाएगा डियर। तो यहां पर L, M, N कौन बच गया? N बच गया डियर।
यहां पर पी क्यू आर एस में कौन बच गया, पी हो गया, क्यू बच गया, तो यहां पर क्यू आ जाएगा डियर, कंफर्म हो गया। सो बताइए क्यू के एग्जैक्टली अपोजिट में कौन है, यस क्यू के अपोजिट में एन होगा, यस इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। तो यस क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है सी ऑप्शन होगा। जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे सभी को क्वेश्चन समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के एग्जामिनेशन हॉल में आया तो आप लोग कर पाएंगे डियर। एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फटाफट से रिप्लाई कीजिए। इज एवरीवन इन द क्लास गॉट द क्लैरिटी, प्योर क्लैरिटी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दिया फटाफट से, बहुत प्यारा सा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करना दिया फटाफट से। अगर आप नंबर्स को देख रहे हैं तो सोचिए, कर सकते हैं डियर आप लोग, आई होप सभी लोग कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा अप्रोच हो सकता है डियर आपका। क्वेश्चन को देखो और आंसर देने की कोशिश करो बस। अच्छा सोचो, देखो ये बताओ, अगर 179 में अगर मैंने 8 कम किया तो 1171 बनेगा, और अगर मैंने इसमें देखो जरा, एक को 9 बना रहे हैं मतलब इंटू 9 कर दो, तो पहले 9 का गुणा किया, मतलब 131 में अगर 9 गुणा करेंगे तो 9 एक कम 9, 9 तिहाई 27, 2 कैरी, 9 एक कम 9, 9 और 2 11, 1179 बनेगा। और 1179 में 8 कम करेंगे तो ये बनेगा। तो इस वाले नंबर में अगर मैंने यहाँ पर 7 इंटू कर दिया है ना, सो 1171 में अगर 7 इंटू कर दिया तो 7 7 जब एक तरीके से 7 हो जाएगा, 7 7 जा 19, 49 4 कैरी है ना, डेफिनेटली 7 1 जा 7 प्लस 4 11 1 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 1 है ना 100%, 8 तो 8197 100%, क्लियर। और 8197 में अगर मैंने 8197 में 6 माइनस कर दिया है ना, सो बताइए 8197 में अगर तुमने 6 माइनस कर दिया सो 8191 आएगा डियर, और जो कि आपका अगला नंबर लिखा है सो 8197 इज माय करेक्ट आंसर। यस, मैं बी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बी ऑप्शन। पहले 9 का गुणा किया, फिर 8 घटाया, फिर 7 का गुणा किया, फिर 6 घटाया। अगली बार पूछा होता तो 5 का गुणा कर देते डियर, अगला नंबर हम तब भी निकाल सकते हैं। फिर 5 का गुणा करते, फिर 4 घटाते, फिर 3 का गुणा करते, फिर 2 घटाते, फिर 1 का गुणा करते, सीरीज चलती रहती डियर। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करना डियर फटाफट से। समय मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली आंसर करना फटाफट से। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आपको समझ में तो आया ही होगा। लेफ्ट वाले एलिमेंट राइट में जाते हैं, राइट वाले एलिमेंट लेफ्ट में जाते हैं, 100% जाते हैं, है ना। तो बताइए जरा मुझे जल्दी से, अगर मैं इस मिरर इमेज की बात करूंगा तो बेस्ट आंसर क्या होगा डियर, जल्दी बताओ। अच्छा देखो, पीक्यू लाइन यहां रखी हुई है, तो सबसे पहले किसका इमेज दिखाएगा, 8 का। सो 8 के इमेज में कोई बदलाव तो नहीं होगा, सब में 8 दिख रहा है। उसके बाद हमें 8 के बाद यहां पर 6 दिखाई देगा। अब 6 जो है ना सेम तो बन नहीं सकता डियर, मतलब ए गलत हो जाएगा, है ना। अब यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, और यहां पर भी नहीं दिख रहा, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और सी पहले पहले ही गलत हो गए। अच्छा, उसके बाद 3 बनेगा। अब जो 3 की इमेज बनेगी वो ऐसी तो बन नहीं सकती डियर, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ये बन रही है डियर इमेज। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना, यस इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर डी होगा। हर एक एलिमेंट का आप इमेज देख सकते हो, है ना। सबसे पहले हमको किसकी इमेज दिखाई देगी, 8 की इमेज दिखाई देगी, है ना। तो 8 की इमेज हमें कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से, ये रहा 8। फिर उसके बाद हमें 6 का इस तरह दिखेगा, फिर 3 का इस तरह दिखेगा, इस 3 का इस तरह दिखेगा, इस 9 का इस तरह दिखेगा, और इस 8 का इस तरह दिखेगा डियर। तो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे सभी को समझ में आ गया, जल्दी रिप्लाई करो फटाफट से। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो डियर फटाफट से। बहुत प्यारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्वेश्चन है। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं ना, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। ऋतु जो है ना 2 किलोमीटर साउथ की ओर जाती है फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब ए पॉइंट से, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, है ना डियर, ध्यान से देखो, ये रहा ए पॉइंट।
अब ए पॉइंट से ये रहा ए पॉइंट, है ना डियर, मैं एक बार फिर से बना देता हूं डियर, ये रहा ए पॉइंट, ध्यान से देखो जरा डियर सभी लोग, है ना, मैं यहां पर ये रहा ए पॉइंट, ठीक है, ये रहा ए पॉइंट, ठीक है डियर। अब यहां से ना डियर मैं, है ना डियर, मैं साउथ की ओर जा रहा हूं, मैं किस तरफ जा रहा हूं, साउथ की ओर जा रहा हूं। कितने किलोमीटर जाता हूं, 2 किलोमीटर जाता हूं। सो 2 किलोमीटर साउथ की ओर जाती है पॉइंट ए से, ए पॉइंट से 2 किलोमीटर साउथ की ओर जाती है ना। उसके बाद वो राइट मुड़ती है। अब उसके बाद अगर वो राइट मुड़ेगी तो 100% इस तरफ जाएगी, राइट मुड़ गई डियर, राइट मुड़ती है, इस तरफ मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर राइट की तरफ जा रही है। ये 2 किलोमीटर राइट हो गया डियर, बताइए, ये 2 किलोमीटर राइट हो गया डियर 100%, है ना। अब ये 2 किलोमीटर राइट चलने के बाद डियर वो करती क्या है, वापस से 2 किलोमीटर राइट चलने के बाद वो वापस से एक और राइट टर्न ले लेती है। भाई देखो, सबसे पहले 2 किलोमीटर नॉर्थ की साउथ की ओर गई, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, 2 किलोमीटर चला, फिर एक और राइट टर्न लेती है और 2 किलोमीटर चलती है। अगर वो एक और राइट टर्न लेगी 100%, एक और राइट टर्न लेगी तो ऊपर जाएगी डियर, 100% ऊपर जाएगी, ये जा रही है डियर, है ना, 100%, है ना। अब वो एक और राइट टर्न लेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी डियर, वो तो कंफर्म है, ऊपर की तरफ जाएगी इस तरफ, है ना, और यहां पहुंचेगी, क्लियर, यहां पे पहुंचेगी डियर, ध्यान से देखो जरा, यहां पहुंचेगी, क्लियर। यहां पहुंचने के बाद वो एक और राइट टर्न लेगी और 4 किलोमीटर चलेगी। अब अगर यहां से फिर वो राइट लेगी तो 100% इस तरफ जाएगी, ये रही, है ना डियर। अब लेकिन वो 4 जा रही है तो 100% 2 से तो ज्यादा ही जाएगी ना डियर, क्योंकि ये 2 और ये 2 सेम है, ये 2 और ये 2 सेम है, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, लेकिन 2 से बड़ा 4 है, तो 100% वो 4 किलोमीटर जा चुकी है डियर। मतलब ये जो ग्रीन लाइट आपको दिख रही है यहां पर जो खत्म हुआ बी पॉइंट है, सो अगर उसे वापस ए पॉइंट में पहुंचना है तो किस तरफ चल के जाएगी। अगर उसे बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर जाना है, अगर उसे बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर जाना है, सो 100% उसे वेस्ट चलना पड़ेगा, 100% वेस्ट चलना पड़ेगा। और कितना चलना पड़ेगा, ये पूरे 4 में से, इस पूरे 4 में से, है ना डियर, अगर मैंने ये 2 माइनस कर दिया तो इसका मतलब ये 2 होगा, तो 2 किलोमीटर वेस्ट की ओर चलना पड़ेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बी होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे सभी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक बार जल्दी से रिप्लाई करो, फटाफट से रिप्लाई करो। एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? कैन वी डू इट लाइक दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल? क्या हम ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे पेपर में डियर? कर पाएंगे? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट समय नहीं बचा है डियर। मैं चाहता हूं कि बाकी बचे 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पे करें, और ये आप सभी लोगों के लिए ना होमवर्क है। सो इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे चाहिए क्लास कंप्लीट होने के बाद, सभी लोगों से चाहिए। तो पहला होमवर्क हो गया, है ना डियर, और ये दूसरा होमवर्क हो गया। तो 2 बहुत प्यारे से क्वेश्चन है, एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स पे चाहिए मुझे सभी लोगों की तरफ से क्लास कंप्लीट होने के बाद, है ना। सो सेशन कैसा लगा डियर, बात जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा, और सुबह 9 बजे वाली क्लास को रेगुलर कर लीजिए। अगर आपने सुबह 9 बजे वाली क्लास को रेगुलर कर लिया सो रीजनिंग का कोई डाउट नहीं बचेगा। ये लिख के ले लीजिए मेरे से, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी पेपर में, है ना। तो ये शेड्यूल है, अपने हिसाब से प्लान आउट कर लीजिए अपनी क्लासेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन, इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर। सो हम आपसे मिलते हैं फिर से कल अगली क्लास में बहुत बेहतरीन सेशन के साथ। सो टिल दैट, थैंक यू डियर, टेक केयर, मिलते हैं आगे। थैंक यू डियर ऑल, थैंक यू।